हे एवरीवन, वेलकम टू एएससी मींस एस स्टडी क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वो सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी न्यूमेरिकल को हल किया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि आपको दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं हम क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको दिया क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है ना वायु में प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले लिखेंगे जो आपको दिया है। तो क्या दिया है? वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल क्या दी हुई है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या दिया है? वायु के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक। तो कितना दिया है आपका? 1.5। ठीक, अब कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो इसका ऐसे सवालों में जब भी आपको ऐसे सवाल है तो कुछ भी नहीं करना है, ये पूरे फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत छोटा सा एक फार्मूला होता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष, चूँकि हमें उस माध्यम को निकालना है ना, तो वायु के सापेक्ष माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल। ठीक, ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो दिया क्या हुआ है हमें? प्रकाश की चाल दी हुई है और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो यही आपका सूत्र बन जाएगा, यानी कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, अपॉन वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक, तो इस प्रकार आप कह सकते हो, ये एक आपका फॉर्मूला बना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप क्या ये लिख सकते हो कि जो हमें फाइंड करना है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम कह दें वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, और क्या दिया है आपका? ठीक है, जो अपवर्तनांक दिया है कितना दिया है? 1.5। तो इसी को जो है बटे में आप लिख सकते हो कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष हमें निकालना किसका है? सापेक्ष, ठीक है, निकालना किसका है? माध्यम का, यानी कि माध्यम होगा ना भाई, वायु हमें चाहिए माध्यम का, जो माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए। ठीक, तो अगर अब हमें पता होगा कि वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो कितना होगा, तो अगर उसका हम बटे कर देंगे तो आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक है, क्या होगा? अब देखिए, आप जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल सबको याद ही होता है, लेकिन इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया है? 3 × 10⁸। ठीक, और जो सापेक्ष माध्यम का जो आपका अपवर्तनांक दिया कितना दिया है? 1.5। ठीक है, यानी कि 1.5। इसको सॉल्व कर देंगे तो अगर इसका आप जो है डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2 × 10⁸। तो इस तरह से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जो माध्यम में जो वायु के सापेक्ष जो माध्यम रखा था, जो उसमें प्रकाश की चाल, ठीक है, उसमें जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, वो हमारी कितनी आ गई? 2 × 10⁸। ठीक है, और कहाँ में था ये? मीटर प्रति सेकंड में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है। ठीक है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं इन सालों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है। तो हमें जो दिया है वायु के सापेक्ष, ठीक है, सबसे पहले किसका? जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जल का अपवर्तनांक, यानी कि इसको आप कह सकते हो
ANW, ठीक है। अब यहाँ पे ANW क्यों कह सकते हो, A मीन्स एयर, W मीन्स वाटर, ठीक है, यानी ANW और N जो है आपका अपूर्णांक का साइन हो गया, ठीक है। तो क्या दिया है, जल का दिया है, आप देख सकते हो 4/3, ठीक, ये तो दिया ही हुआ है कोई क्वेश्चन। अगला क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष काहे का दिया है हमको अपूर्णांक, कांच का, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी कि AN अब कांच G, ठीक है। क्यों हुआ, A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास, एयर मीन्स वायु, ग्लास मीन्स कांच, सबको पता ही है, ठीक है। तो ANG कितना दिया हुआ है, 3/2, तो ये तो हमको दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या कहता है, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक याद कीजिए, यानी कि जल का जो है यानी जो ग्लास का होगा किसके सापेक्ष, क्या कह रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, है ना, जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि जो वाटर है उसको किसके, ग्लास के सापेक्ष हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कि जब भी WNG निकालना हो तो जब आपको 2 अपूर्णांक दिए हों और तीसरे का निकालना होता है तो सिंपल सा उसको जो है बटे में यानी अपॉन करके लिख दो, काट पीट दो और आंसर निकाल दो, ठीक। यानी हमारा हो जाएगा WNG बराबर ANW अपॉन ANG, ठीक है, ANW अपॉन ANG। ANW कितना दिया है, 4/3, ठीक, और ANG हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3/2। तो अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 अपॉन 3 × 3, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 2 = 8 एंड 3 × 3 = 9, और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका जो WNG निकला वो कितना निकला, 8/9, ठीक है। यानी कि जो जल का कांच के सापेक्ष जो अपूर्णांक होगा वो कितना होगा, 8/9। सो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।